को देने का कार्यक्रम है नीरज भाई पटेल। रजिस्टर दे दीजिए भाई, रजिस्टर पे है तो आपके यहाँ जमा करें, वहाँ पहुँच देंगे। इस महाराजगंज की धरती पर बुलाने के लिए सभी आयोजकों का बेहद शुक्रिया। इस शानदार आयोजन को करने के लिए जो लोग मंच पर बैठे हैं, मुझे पता है कि उससे ज्यादा भूमिका हमेशा पीछे वालों की होती है, तो जो लोग सामने नहीं आ पाए उनका और ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि अगर हमारे पीछे काम करने वाले लोग ना हो तो हमारे जैसे लोग मंच पे भाषण ठोकने के लिए भी ना आ पाए। वो उन लोगों का काम है जिनकी बदौलत हम लोगों को मंचों पे बुलाया जाता है। उन सभी लोगों को नमन है और संबोधन में समय खर्च नहीं करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि उन्होंने इस कार्यक्रम को संजोया, हम लोगों को बुलाया। भंते जी के चरणों में नमन है और सभी भंतों, जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षु और भंतेगण हैं, सभी के चरणों में नमो बुद्धाय जय भीम। और सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ। कैसा भाषण सुनना है, ताली पीटने वाला या सामाजिक परिवर्तन वाला? सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन वाला। तो सामाजिक परिवर्तन वाली बातें करते हैं, क्योंकि लक्ष्यदार भाषा बोलने से तालियां तो मिलती हैं, लेकिन एक घंटे बाद समाप्त हो जाता है। इस मंच पर मुझे जो एक आध चीज समझ में आई, पहले वहीं से बात शुरू करते हैं। मैं कभी भी इस बात का हिमायती नहीं हूं कि मंचों पर आने के बाद कहा जाए ये भी अपना अपना तरीका है, हम ये बदल देंगे, ये परिवर्तन कर देंगे, नेता नाबूद कर देंगे, रौंद देंगे। ये सब सेकेंडरी बात है। पहले जितने भी लोग इस हॉल में आए हैं वो ऐसे दिल पर हाथ रख करके पूछे कि इस बदलाव की मुहिम में वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं। इस बदलाव की मुहिम में आप कितने बदले हो? आपने अपने पड़ोसी को बदलने के लिए कितना काम किया है? आपने बाबा साहब के मिशन में, आपने तथागत के मिशन में कितना काम किया है? इसके बाद फिर झंडा फाड़ देंगे, तंबू गाड़ देंगे, ये बात में कर लेंगे। पहले खुद से सवाल होना चाहिए कि अगर हम इस कार्यक्रम में आए हैं तो हमने अपने कितने पड़ोसियों को सूचित किया था इस कार्यक्रम में आने के लिए? हमने जिस गाड़ी से हम आए हैं, अगर उस गाड़ी में 5 लोगों के बैठने की जगह है तो हम उसमें कितने जाति के लोगों को लेकर के आए? क्योंकि ये बहुजन यूनिटी ऐसे नहीं बनेगी। इस बहुजन यूनिटी के लिए जरूरी है कि जब बौद्धिस्ट मंचों पर बाबा साहब और तथागत की बात हो रही है, वहां पर सम्राट अशोक को मत भूलिएगा, क्योंकि सम्राट अशोक नहीं होते तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इतनी तेजी से ना हुआ होता। और जब बौद्ध धर्म के मंचों पर हो तो पेरियार लड़ाई को भी मत भूलिए, जिन्होंने बौद्ध धर्म गिरा कर लिया था। ये बहुजन यूनिटी के लिए छोटी छोटी बात बता रहा हूं, बाद में उखाड़ने में बिगाड़ने के बाद में देख लेंगे। तो मेरा अनुरोध है इन मंचों से कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय पहले खुद से सवाल करें, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं क्या वो सभी लोग अम्बेडकरवादी हैं? सब अम्बेडकरवादी हैं? अब कोई हमारे पास लिटमस टेस्ट तो है नहीं कि हम टेस्ट करने वाली कोई अम्बेडकरवादी है कौन नहीं, लेकिन एक टेस्ट है। जिन लोगों ने हाथ उठाए थे उन लोगों के हाथ में भी आइडेंटिटी कार्ड था। उनमें से कई लोगों के हाथ में लाल धागा यानी कि गुलामी का आइडेंटिटी कार्ड है। और जब तक गुलामी का आइडेंटिटी कार्ड नहीं काटोगे, ना तुम खुद के हो ना बाबा साहब के। मनुवादियों को, सामंतियों को गाली बाद में देना, मैं कह रहा हूं बहुत आसान है उनसे सामंतियों मनुवादियों को गाली देना, लेकिन खुद से पूछो, खुद से, कि तुम्हारे घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित हुआ या नहीं? तभी तुम सच्चे अम्बेडकरवादी और सच्चे बुद्धिस्ट हो। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे बेटे का नाम है कबीर, और मैं तमाम मंचों से कहता हूं कि उसको नजर नहीं लगती। 3 साल का हो गया है, लेकिन तथागत के दम पर मैं चुनौती देता हूं किसी भी
इज्जत हो। क्यों? क्योंकि वो तथागत बुद्ध की करुणा है उस पर। वो बाबा साहब का अनुयायी है। हम या हमारे घर का कोई व्यक्ति, एक और बात निवेदन आगे कर देते हैं, हम लोग पूजने के सिस्टम में भरोसा नहीं रखते। यहाँ तो मुझे लगा कि लोगों को बुरा लगना चाहिए, मैंने जूते उतार दिए, वरना मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। मैं बाबा साहब, सम्राट अशोक, महामना रामस्वरूप वर्मा, सिद्धिलाल चौरसिया, संत रामप्रिय प्रजापति, संत गागे, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के जो भी हमारी परंपरा है बहुजन महापुरुषों की, इनमें किसी भी मेरी आस्था नहीं, मैं इनका अनुयायी हूं। इन्होंने जो लिखा है, जो कहा है, उसको सीखने की कोशिश करता हूं। और एक दिन का अम्बेडकरवादी नहीं हूं कि एक दिन मंच में बोल के चला गया, केवल 14 अप्रैल बनाकर शांत हो गया। मैं चैलेंज देकर के कहता हूं कि मैं 365 दिन बाबा साहब का काम करता हूं, 365। तो इस महाराजगंज की धरती से मैं इसी तरह के लोग तलाशने आया हूं जो 365 दिन का सही, कोई 300 दिन का अम्बेडकरवादी निकल आए, कोई 200 दिन का निकल आए, कोई 150 दिन का निकल आए, कोई 100 दिन का निकल आए। क्योंकि किसी के कद को घटाना, किसी के कद को बढ़ाना मुझे आता नहीं। मोहतरम को मोहतरम कहना, चलो मिलजुल कर इस बहुजन कौम पर जान देते हैं। बहुत आसान है इन हॉलों में नमो बुद्धाय जय भीम कहना। तो बुद्धिस्ट होना, अंबेडकरवादी होना एक कठिन तपस्या है। इतना आसान नहीं है कि मुंह से नमो बुद्धाय और जय भीम कह दिया और बन गया। एक तपस्या है जो आपके घर से किसी भी तरह के पाखंड और विश्वास को निकाल करके बाहर फेंक देती है, वो तपस्या है। और इस मानसिक गुलामी को आपके ऊपर ओढ़ने के लिए कोई दूसरा नहीं आता है। ये मानसिक गुलामी हम अपने ऊपर खुद ओढ़े हुए हैं। एक कहानी से आपको बात समझा देता हूं। एक पति पत्नी थे, दोनों आंखों से अंधे थे। तो जब पत्नी खाना बनाती थी तो उस अंधे दंपत्ति के घर से कोई जानवर आकर के रोटी उठा ले जाता था। तो पत्नी ने कहा कि हम तो खाना खा ही नहीं पाते हैं, हमारी रोटी कोई कुत्ता उठाकर ले जाता है। तो पति ने कहा कि तुम खाना बनाया तो मैं गेट पर खड़े होकर ठक्का किया करूंगा, ठक 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 डंडे से। तो जब ठक्का करते थे तो कुत्ता नहीं आता था। इसके बाद जब उनके बच्चे हो गए उसी दंपत्ति के, एक बच्चा डॉक्टर हो गया, एक बच्चा जज हो गया। इसके बाद जब जज जो था उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी जो थी वो भी पढ़ी लिखी प्रोफेसर थी, इंदु चौधरी जी की तरह, हमारी बहन जी की तरह। तो उस पत्नी ने कहा कि इंदु चौधरी जी की तरह जागरूक थी, उसने कहा कि ये दरवाजे पे खड़े होकर ठक्का क्यों करते हो जब मैं खाना बनाती हूँ? तो बोले पागल हो तुम क्या, हमारे पुरखों की परंपरा है इसलिए हम ठक्का करते हैं। तो उन्हीं के पड़ोस में एक कोई मूर्ख आदमी रहता था नरेंद्र मोदी पाटिल जी जैसा। तो उनसे पूछने चली गई वो, कहने लगी ये बताओ, हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब हम खाना बनाने जाते हैं तो हमारे पति जो जज हैं ये ठक्का क्यों करते हैं? तो चंद्र मोदी पाटिल जी जैसे व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम्हारे जो सास ससुर थे वो आंखों से अंधे थे और ये बुद्धि से अंधा है, तो इसका इलाज क्या कर सकते हैं? बात समझ में आई? जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी पंडित पुरोहित हैं, उनकी दुकान हमारी दम पर चल रही है, उनके लोगों की दम पर नहीं चल रही। अगर तुम ये प्रण कर लो कि हमारे जीवन का कमाया हुआ 1 रुपए भी, क्योंकि हमारे जीवन में कैसे कमाया है, हरामखोरी से तो हमने कमाया नहीं है। हम अर्जक लोग हैं, कमेले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, श्रमिक लोग हैं। मतलब हम में से किसी ने भी अगर पैसा कमाया, किसी के भी हाथ में आप आईफोन देखेंगे तो वह हरामखोरी से मंत्रों से पढ़ के नहीं आया होगा, किसी से गोबर से पैसा दबा के नहीं आया होगा, मेहनत से, पसीने से, खून पसीने से आया होगा। तो हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, हमारे जीवन का कमाया हुआ 1 रुपए भी ये प्रण करके आइए इस बुद्धिस्ट मन से कि हम अपने जीवन का 1 रुपए भी इन पंडित पुजारियों पर, अंधविश्वासियों पर, पाखंडियों पर खर्च नहीं करेंगे। ये तय करके जाइए इसी मन से। और अगर आप लोगों ने ये तय कर लिया कि हमारे जीवन का 1 रुपया उस तरफ नहीं जाएगा तो दुकानदारी तो वैसे चौपट हो जाएगी। दुकान उनकी दम पे नहीं चल रही है, हमारी आपके दम पे चल रही है।
तो कुछ सूत्र हैं मेरे छोटे छोटे, बिना खर्च के मुफ्त में हो जाती हैं चीजें। जैसे जब आपके घर में कोई प्रवेश करे और सामने संत गाड़ी लगने जा रहे हैं तो आदमी ये न समझ पाए कि कौन। मेरी बात को समझिएगा, जब आपके घर में कोई प्रवेश करे और सामने संत रविदास लगे हों, जब आपके घर में कोई प्रवेश करे सामने सरदार पटेल लगे हों, सामने पेरियार लगे हों, और उससे अगर आदमी समझ जा रहा है कि किसका घर है, तो आप बहुजन लोगों में कुछ नहीं, आप बहुजन एकता के दुश्मन। जब आपके घर में घुसने के बाद आपके भाषण में लिए हुए महापुरुषों के नामों के बाद आदमी कंफ्यूज हो जाए कि आखिर मानता किसको है, तब आप बहुजन एकता के लिए काम कर रहे हैं। यस। अमूमन होता यह है कि मन से आए, जिस जाति में आपने जन्म लिया, शुरू हो गए कि इसी के दम पे पूरा दुनिया चल रही है। और मुझे जाति महासभाओं से बहुत तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ यह है कि जब जाति महासभा के लोग मंचों से कहते हैं जाग जाओ फलाने वंश के लोगों, और एक और दिक्कत है ओबीसी वर्ग के लोगों पे छतरी अलग से लगाए हुए हैं, कुर्मी छतरी, मौर्य छतरी, अहिर छतरी, और एक और है निषाद जलपछाड़ छतरी। तो ये छतरी की जो पूंजी लगाए हो, तो मेरा अनुरोध है तमाम तथाकथित छत्रियों से कि अगर इनके वर्ण व्यवस्था में ट्रांसफर लेने का सिस्टम है, मान लीजिए तुम जिसमें पैदा हुए, शूद्र में, ओबीसी में जिसमें पैदा हुए, उससे अगर ट्रांसफर लेने का सिस्टम है तो दोयम दर्जे के क्यों बन रहे हो? डायरेक्ट ब्राह्मण घोषित कर दो अपने आप। जब ट्रांसफर ले ही लेते हो तो छत्री छत्री का इलाज हो रहे हो, डायरेक्ट ही उसमें पहुंच जाओ। तो मेरा अनुरोध है कि जाति गर्व का विषय नहीं है, जातिवाद पर गर्व करना शर्म का विषय है, लेकिन अपने जाति को किसी दूसरी जाति पर जबरन थोप देना, फर्जी छत्र लेकर के घूमना, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मतलब तुम उनको अपने आप से कहीं ना कहीं श्रेष्ठ समझते हो, इसलिए उनका तमगा लेकर के घूमते हो। बाकी तुम्हें अपने आप में क्या कहने में क्या दिक्कत है कि हम क्या हैं, हम शूद्र हैं तो हैं, क्या तकलीफ है? यहाँ कितने लोग बैठे हैं, आप सबका मुंह मिला कर देख लीजिए, सारे लोग शूद्र में पैदा हुए हैं। कहाँ इतनी दिक्कत है? अंतर इतना है, कोई हमारा भाई थोड़ा आगे बढ़ गया है, कोई मूली का गाजर मूली का काम कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि इस देश में श्रम का महत्व नहीं है? आप बताइए कि गधा को होता है गधा, जिसको सबसे निकृष्ट जानवर कह दिया गया आपसे इनके धर्मशास्त्रों के हिसाब से, और सबसे पवित्र किसको बना दिया गया? हाथी को। क्यों बना दिया गया? जरा तुलना करके देखिएगा। हाथी थुलथुल शरीर का होता है, हाथी आपके जीवन में कोई काम नहीं आता, केवल आपसे पूजता है। और गधा, तमाम यहाँ लोग पुराने लोग क्या करिए, आप लोगों के जब घर बने होंगे तो गधे पर ही मार ढुलाई हुई होगी, हुई है ना तमाम लोगों के घरों में, गधे पर, खच्चर पर, इन्हीं पर तो होती थी पहले ढुलाई। तो वो गधा जो मेहनत कश है, वो गधा जो श्रमशील है, वो गधा जो अर्जिकों की निशानी है, हर कुछ होता है, शारीरिक रूप से सक्षम होता है, बोझा होता है समाज का, उस गधे को आपने निकृष्ट कह दिया, यानी कि इन कमेरों को। और आपने उस थुलथुल हाथी को जो मंदिर में बैठ करके थुलथुल शरीर लिए हुए, उस हाथी को आपने हाथी पूजी नहीं है। इस सिस्टम जो बनाया गया है, उस सिस्टम में ही मेहनत कर लोगों को, यानी कि श्रम का सम्मान कम कर दिया गया ताकि आपका सम्मान कम हो। तो आज के बाद हम सब लोगों को तय करना है कि हम लोग श्रम का महत्व रखेंगे, श्रमशील लोगों का सम्मान करेंगे। और एक छोटे अनुरोध, इन मंचों पर कभी भी इस तरह के जब कार्यक्रम हो तो वकीलों को जरूर बैठाना है, काले कोट वालों। ये मिशन काले कोट वालों के बिना पूरा नहीं हो सकता। आपके 2